ये जो फ्री की सफ़ेद चीज़ है दोस्तों, ये आपके मोगरे के पौधे को पूरे एकदम सफ़ेद फूलों से भर देगी। कुछ इस तरीके से आपका जो पौधा है एकदम गुच्छों में फूल और कलियां लाना स्टार्ट कर देगा। सिर्फ और सिर्फ अभी अप्रैल का महीना ख़त्म होने से पहले ये जो सफ़ेद चीज़ है ये आपको आपके मोगरे के पौधे में दे देनी है। इसको देते ही आपका जो मोगरा का पौधा है दोस्तों गुच्छों में बड़ा बड़ा फूल लाएगा, चमकदार फूल लेके आएगा, आपके जो है वो गार्डन को पूरे खुशबू से भर देगा सिर्फ और सिर्फ इस सफ़ेद चीज़ के इस्तेमाल से। ये क्या है ये मैं आप सभी को आगे इस वीडियो में बताने वाली हूँ। नमस्ते दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है मोगरे का पौधा। जैस्मिन प्लांट, बेला प्लांट, अलग अलग नामों से यह पौधा जाना जाता है दोस्तों, और बहुत ही सुंदर गुच्छों में फ्लावरिंग करता है। पूरे गर्मी जो है दोस्तों ये बहुत सुंदर आपके गार्डन में फूल और कलियों से आपके गार्डन को भर के रखता है। अगर आपके पौधे में अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, पौधे की अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, या फिर पौधे में ब्लाइंड शूट्स आ रही हैं, आपने एक बार अपने पौधे में फ्लावरिंग ले लिया है, उसके बाद आपका पौधा फ्लावरिंग के लिए तैयार नहीं हो रहा है, नई नई ग्रोथ लेके नहीं आ रहा है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ प्रॉपर से कैट टिप्स के साथ साथ जो है दोस्तों प्रॉपर सा न्यूट्रिशन शेयर करने वाली हूँ, जिससे अगर आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है तो मैक्सिमम ग्रोथ आएंगी और सभी ग्रोथ में कलियां भी बनेंगी। यहाँ मैं आप सभी को अपने सभी पौधे शेयर कर रही हूँ दोस्तों। आप मेरे सभी पौधे को देख सकते हैं। ये जो हमारे पौधे हैं दोस्तों ये लगभग 3rd राउंड ऑफ फ्लावरिंग करने के लिए एक्टिव हुए हैं। फर्स्ट राउंड खत्म हो गया, सेकेंड राउंड खत्म हो गया, 3rd राउंड भी जो है दोस्तों ग्रोथ होके और अब देख सकते हैं फूलों से पौधा भर चुका है। तो ये सिर्फ और सिर्फ सही देखभाल से ही पॉसिबल है। इसकी कटाई मैंने लास्ट में करी हुई है, तो देख सकते हैं इसमें भी ग्रोथ आके और कलियां बनना स्टार्ट हो गई है। तीसरा राउंड ये भी हमारा पौधा फूल देने के लिए तैयार हो जाएगा। ये जो पौधा है दोस्तों ये 2nd राउंड फ्लावरिंग थोड़ी लेट से करा हुआ था, और जो है लेट से होने के बाद इसमें बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं आ रही थी, तो मैंने इसकी थोड़ी सी कर दी है हर एक जगह से प्रूनिंग। जैसे ही मैंने प्रूनिंग किया हुआ है आप देखोगे कि हर एक टिप पे आपको नई नई सूट्स नज़र आना स्टार्ट हो गई हैं। तो इस तरीके से नई नई सूट्स पौधे में बनने लगी हैं। तो इसके लिए प्रूनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। आपको समय समय पर अपने पौधे की प्रूनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खास करके मोगरे के पौधे की। मोगरा का जो पौधा है दोस्तों ये हमेशा नई ब्रांचेज में, नई सूट्स में ही फ्लावरिंग करता है। कभी भी इसमें आपको पुरानी ब्रांचेस में फ्लावरिंग नहीं मिलती हैं, और नई नई सूट्स लेने के लिए समय समय पे आपको आपके पौधे की कटाई छटाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए समय समय पे इस पौधे की अगर आप कटाई करते रहोगे तो आपको आपके पौधे में बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट मिलती रहेगी। जैसे कि जब भी आप देखो कि पौधे में फूल खिल के इस तरीके से ख़त्म होने लगे हैं, आपको क्या करना है, इसको कट कर देना है। अब यहाँ पे ये इस जगह पे ख़त्म हो गया था दोस्तों, तो मैंने पहले ही इसको कट कर दिया है। इसमें अभी बाद में ख़त्म हुआ है तो मैं इसकी भी कटाई करूँगी, लेकिन अब जो है दोस्तों मैं यहाँ से नहीं कटाई करूँगी, नीचे 2 पत्ती के नीचे से कटाई करूँगी। इस तरीके से आपको कटर लेना है और नीचे के 2 पत्ती के नीचे से इस तरीके से कट कर देनी है। अब नीचे से जो नई सूट्स आएंगी दोस्तों वो बहुत ज़्यादा हेल्दी आएंगी। अगर ऊपर से आप कटाई करते तो जो सूट्स आती वो थोड़ी सी जो है दोस्तों कोमल सी आती, उतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं आती। इसीलिए हमेशा 2 पत्तियों के नीचे से आप कटाई करोगे तो पौधे में आपको हेल्दी सूट्स मिलेंगी, और आगे से जाके जो है वो गुच्छों में इस तरीके से फूल और कलियाँ मिलेंगी। तो इसलिए कटाई छटाई आप समय समय पर अपने पौधे की करते रहें। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और पौधे में क्या क्या काम करना है, कैसे फर्टिलाइजर को देना है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले पौधे में न्यूट्रिशन को देना स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ क्या क्या काम करनी है वो भी मैं आप सभी को धीरे धीरे वीडियो में आप सभी को बताती चली जाऊंगी। तो इस पौधे की कटाई लगभग मैंने जो है वो 2 से 3 दिन हो चुका है दोस्तों, कर लिया है। थोड़ी सी प्रूनिंग मैंने हर एक जगह से पौधे की कर दी है। हल्की हल्की पौधे में नई सूट्स आना स्टार्ट भी हो गई है। इसको अब हम लोग प्रॉपर सा न्यूट्रिशन देंगे ताकि इसमें जो नई सूट्स आ रही हैं वो तेज़ी से आए और बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में हमारा जो पौधा है वो फूल और कलियाँ बनाना स्टार्ट कर दे। तो हमने जो है वो लिक्विड फर्टिलाइज़र इसके लिए बना के रखा हुआ था दोस्तों, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र अभी गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा जो है वो जल्दी काम करता है। बट हुआ क्या, कल रात पे, आज मैं मॉर्निंग में इसमें न्यूट्रिशन देने वाली थी, बट कल रात में ही जो है दोस्तों हमारे यहाँ पे हो गई है बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश, जिसके कारण से आप देख सकते हैं हर एक पौधे के गमले की मिट्टी बहुत ज़्यादा जो है वो गीली हो गई है। तो अब इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गीली मिट्टी में हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं देना होता है। तो इसी के प्रेफरेंस में हम
हम लोग जो है दोस्तों आज अपने पौधे को देंगे एक पाउडर के फॉर्म पे फर्टिलाइज़र। वो भी सेम फर्टिलाइज़र होगा। आपके यहाँ पे अगर बारिश वगैरह नहीं हुई है, आप लिक्विड फर्टिलाइज़र अप्लाई कर सकते हो। तो कैसे देना है वो भी मैं आप सभी को बता दूंगी। साथ ही जो है दोस्तों अगर आप के यहाँ पे भी बारिश हुई है तो आप इस तरीके से भी फर्टिलाइज़र को दे सकते हो। थोड़ी सी हल्की हल्की गुड़ाई कर लेनी है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप पौधे में फर्टिलाइज़र दें, मिट्टी की गुड़ाई करें, या फिर अगर फर्टिलाइज़र नहीं भी दे रहे हो तो भी हफ्ते में या फिर 15 दिन में एक बार मिट्टी की गुड़ाई अवश्य करें। मिट्टी की गुड़ाई से रूट्स हमारी हल्की होती है दोस्तों, मिट्टी हल्की होती है, पौधे में धूप हवा का संचार अच्छे से होता है, पौधे में ऑक्सीजन जो है वो अच्छे से बना हुआ रहता है। और पौधे में जब धूप हवा का संचार अच्छे से होता है दोस्तों, तो किसी भी प्रॉब्लम में अगर पौधा होता है, अगर फंगस वगैरह लगे हुए भी हैं, तो वो सभी चीज़ें जो है दोस्तों धूप हवा के कारण 90% तक खत्म हो जाती है। इसलिए मिट्टी की गुड़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देख सकते हैं हमने गुड़ाई कर दिया हुआ है। तो इस तरीके से गुड़ाई करने के बाद अब हम लोग सबसे पहला फर्टिलाइज़र अपने पौधे में क्या देंगे वो चलिए जो है दोस्तों मैं आप सभी को बताती हूँ। यहाँ पे जो सबसे पहला न्यूट्रिशन हमारे गमले की मिट्टी में जाएगा दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कटाई के बाद पौधे में देना, वो क्या है दोस्तों, वो है नाइट्रोजन का रिच सोर्स। नाइट्रोजन के लिए यहाँ पे हम लोग अपने पौधे में अप्लाई करने वाले हैं ये फ्रेश चाय की पत्ती। चाय की पत्ती में बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है दोस्तों। और ये हमारा 8 इंच का पॉट है, इसके लिए हमने ½ टेबल स्पून फ्रेश चाय की पत्ती लिया हुआ है। अगर आप यूज़ की हुई चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप जो है दोस्तों 2 से 3 चम्मच ले सकते हो। यह चाय की पत्ती हमारे गमले की मिट्टी को एसिडिक भी करती है। साथ ही जो है दोस्तों ये हमारे पौधे को इसमें टैनिक एसिड होता है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में बहुत ही अच्छी खासी मदद करती है। और नाइट्रोजन के कारण हमारे पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करेगा। तो हमने पूरा ही जो है दोस्तों इसको आधा चम्मच इसमें डाल दिया है। सबसे पहला न्यूट्रिशन हमारे गमले की मिट्टी में जा चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद न्यूट्रिशन है। अब दूसरा न्यूट्रिशन जो हम लोग अभी अपने पौधे में देने वाले हैं, अभी जो है दोस्तों मोगरे के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हैवी फीड की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक हैवी फीडर प्लांट है। अगर अभी आप अपने पौधे को हैवी फीड नहीं देते हो तो आपका जो पौधा है दोस्तों आपको उस तरीके का रिजल्ट भी नहीं देगा, क्योंकि ये जो पौधा है गर्मियों में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग लेके आता है, एकदम गुच्छों में फूल और कलियां लेके आता है। तो इसको इस टाइम पे खाने की भी आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए इस टाइम आप अपने पौधे में फूड की कमी बिल्कुल भी ना करें, भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन दें। नाइट्रोजन के लिए हमने अपने पौधे में अप्लाई कर दिया है जो मुझे अप्लाई करना था। अब जो है दोस्तों दूसरा खाद हमारे पौधे में जाने वाला है। ये क्या है, ये है बनाना पील फर्टिलाइजर, केले के छिलके का पाउडर। केले के छिलके को अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करने के बाद, अच्छे से सुखाने के बाद जो है दोस्तों मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। इस तरीके से आपको जो है वो रिजल्ट मिल जाएगा। ये जो पाउडर है ये आपके पौधे को फास्फोरस पोटेशियम का बहुत ही अच्छा खासा सोर्स प्रदान करता है। 2 चम्मच इस तरीके से आपको 15 दिन में एक बार अपने पौधे में देना है। आपका जो पौधा है दोस्तों कुछ इस तरीके से एकदम तेजी से ग्रोथ को भी बढ़ाएगा और ढेरों सारे फूल और कलियां बनाएगा। अगर बहुत सारे लोगों की ऐसी होती है, इस तरीके से गुच्छों में फूल नहीं बनते हैं, जो है एक ब्रांच में एक ही कली बनती है, 4 से 5 कलियां नहीं बनती हैं, तो वो इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके अपने पौधे में बहुत ही अच्छे खासे फ़ायदे ले सकते हैं। तीसरा जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों जिसका मैंने लिक्विड बनाया था वो है ये फर्टिलाइज़र। ये जो है आपके इसका आप लिक्विड भी बना के दे सकते हो या फिर इस तरीके से पाउडर भी बना के दे सकते हो। यह क्या है दोस्तों, ये आपके किचन में निकलने वाले सिंपल सी जो कुछ चीज़ें हैं उनके छिलके हैं। जैसे कि क्या क्या चीज़ें, सबसे पहला चीज़ आलू का छिलका है, प्याज का छिलका है, लहसुन का छिलका है। इन तीनों ही चीज़ों का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बना के रखा हुआ है। तीनों ही चीज़ों को पानी में डाल के 24 आवर लगभग इसका क्रॉस हो चुका है दोस्तों। इसको डाल के मैंने जो है वो लिक्विड बना के रखा था ताकि मैं इस लिक्विड का इस्तेमाल अपने पौधे में करूँ। लेकिन गमले बारिश होने के कारण गमले की मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली हो चुकी है, तो अब लिक्विड फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो मैं इसका पाउडर का फॉर्म पे भी फर्टिलाइजर बना के रखती हूँ दोस्तों, क्योंकि जो है जब जैसा सिचुएशन होता है उस सिचुएशन पे हमें अपने पौधे में फर्टिलाइजर देना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आलू के छिलके भी हैं, प्याज के छिलके भी हैं, लहसुन के छिलके भी हैं। इन सभी छिलकों को अच्छे से सुखाने के बाद मैंने क्रश करके इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में करके और मैं स्टोर करके रखती हूँ, ताकि समय समय पे अपने पौधे में फर्टिलाइजर देती हूँ। ये जो चीज़ें हैं ये धीरे धीरे आपके पौधे में डिकम्पोज होती हैं और आपके पौधे को लंबे समय तक न्यूट्रिशन पहुंचाती हैं। इसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में जो है दोस्तों नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस तो होती ही हैं। साथ ही जो है दोस्तों इसमें
ये आपके पौधे के क्लोरोफिल निर्माण को बहुत ही अच्छा खासा बढ़ावा देता है। आपके पौधे को अगर सूखे हुए पौधे हैं तो उसको ग्रोथ करने में अच्छा खासा मदद करता है। प्याज का जो छिलका है दोस्तों, इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाई जाती है, जो कि ढेरों सारी कलियां बनाने में पौधे को मदद करेगी और उसकी जो है दोस्तों ग्रोथ को बढ़ाने में भी मदद करती है। आलू के छिलके में फास्फोरस बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है, जो कि मोगरे के जड़ों को और नई ग्रोथ को लाने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। साथ ही इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम भी पाई जाती हैं, जो कि पौधे की संरचना को, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में अच्छा खासा मदद करता है। लहसुन के छिलके, प्याज के छिलके में सल्फर की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो कि मिट्टी को उपजाऊ बनाती है और फूलों को बहुत ही अच्छा खासा महकदार बनाती है। साथ ही इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशन भी होते हैं, जैसे कि कॉपर, आयरन और ढेरों सारे विटामिन होते हैं, जो पौधे को ज़्यादा फूल लाने में, मिट्टी को सुधार करने में, बीमारियों से रक्षा करने में और पत्तियों को हरा भरा बनाए रखने में बहुत ही सुंदर जो है दोस्तों वो मदद करता है। साथ ही लहसुन के छिलके की अगर बात करूं दोस्तों, तो ये विशेष तौर पे आपके पौधे को कीड़े मकोड़ों से बचाने में भी बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है, क्योंकि इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो कि आपके पौधे को अगर पौधे की मिट्टी में किसी भी तरीके के फंगस वगैरह लग रहे हैं, ऊपर से पत्तियों में अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसका लहसुन के छिलके का स्प्रे बना के भी अपने पौधे में दे सकते हो। मैंने ऑलरेडी इससे रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है दोस्तों, जिसका लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। आप वहाँ से ईजिली देख के और अपने पौधे में उस तरीके से स्प्रे करके कीड़े मकोड़ों से पौधे को बचा सकते हो। तो ये लगभग जो है वो दोस्तों 2 चम्मच ये छिलके हैं, जिसको इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, मिट्टी में इस तरीके से डाल देंगे। बस आपको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना है, उसके बाद ही डालना है, और सूखे हुए छिलके को डालना है, गीले छिलके को बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर हमने डाल दिया हुआ है, और अगर आप इस लिक्विड का इस्तेमाल करना चाहते हो तो इसको 2 दिनों तक भिगा के यहाँ पे रखा हुआ है हमने। इसमें लहसुन के छिलके भी हैं, इसमें प्याज के छिलके भी हैं, इसमें आलू के छिलके भी हैं, ये सभी छिलके हैं। इनको अच्छे से छानने के बाद आपको क्या करना है, 100 ml इस लिक्विड को लेना है और 900 ml आपको फ्रेश पानी लेना है। इस तरीके के अनुपात में डाइल्यूट करना है और 8 इंच के पॉट में जो है दोस्तों पूरा ही आपको 1 लीटर उस लिक्विड को दे देना है। तो सिंपल सा, हम मेरे गमले की मिट्टी गीली बनी हुई थी, तो मैं इस तरीके से फर्टिलाइजर अप्लाई कर रही हूँ। अप्लाई करने के बाद क्या करूँगी, इस तरीके से मिट्टी में इसको ढक दूंगी। बहुत ही जो है वो सिंपल सा तरीका है न्यूट्रिशन अप्लाई करने का। इस तरीके से अप्लाई करने के बाद 7 दिन में ही आपको आपके पौधे में रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। पौधा इस तरीके से नई नई सूट्स लाना स्टार्ट कर देगा, और नई सूट्स लाने के साथ साथ जो है दोस्तों पौधा ढेरों सारी कलियां बनाना भी स्टार्ट कर देगा। गुच्छों में पौधे में कलियां बनने लगेगी इस तरीके से, और फिर 15 दिनों में आपका जो पौधा है दोस्तों पूरे इस तरीके से चमकदार फूलों से, एकदम वाइट कलर के फूलों से भर जाएगा, और पौधा इस तरीके से चमकदार बना हुआ रहेगा। जिनके भी मोगरे के पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, वो ये दिन दोनों ही फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके अपने पौधे में भरपूर मात्रा में फ्लावरिंग ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मोगरे में ही आप सिर्फ और सिर्फ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास जो भी पौधे अवेलेबल हो जिसमें फ्लावरिंग चाहते हो, उन सभी पौधे में आप अभी गर्मियों वाले पौधे में इस खाद का इस्तेमाल करके अच्छे खासे फायदे जो है दोस्तों आप ले सकते हैं। जो है दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था आप सभी को यह फ्री की सफेद चीज, यह फ्री का जो सफेद चीज है दोस्तों, ये क्या है और इसका कैसे इस्तेमाल करना है। अभी इस पौधे की हमने कटाई करी हुई है, अभी नई नई ग्रोथ पौधे में आना स्टार्ट हुआ है। तो अभी जो है दोस्तों इस पौधे को मैंने भरपूर न्यूट्रिशन दे दिया है, इससे ग्रोथ भी एक्टिव हो जाएगी, फूल और कलियां बनना भी स्टार्ट हो जाएंगी। यह जो पौधा है दोस्तों, इसको कुछ समय पहले ही मैंने कटाई करा हुआ था, देख सकते हैं, और साथ ही मैंने इसको न्यूट्रिशन भी दिया हुआ था। हर एक जगह से इसमें कलियां बनने लगी है। अब यह कलियां ज्यादा अच्छी खासी मात्रा में खिले, बहुत ही सुंदर जो है दोस्तों, जो भी नई ग्रोथ आ रही है उसमें ढेरों सारी गुच्छों में कलियां बने, उसके लिए आप इस व्हाइट कलर के फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हो। यह क्या है दोस्तों, यह है एक्सेल्स फर्टिलाइजर, अंडे के छिलके का फर्टिलाइजर। अंडे के छिलके को भी मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करने के बाद, अच्छे से सुखाने के बाद इस तरीके से जो है दोस्तों हम लोग ग्राइंड करके पाउडर बना लिए हुए हैं। ये हमारे पौधे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाई जाती है। और जो भी व्हाइट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, चाहे वो मधुकामिनी हो या फिर जो है दोस्तों रजनीगंधा हो या फिर जो है मोगरा हो, कोई भी व्हाइट फ्लावरिंग प्लांट हो, उन्हें कैल्शियम की बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो ये देख सकते हैं किस तरीके से कलियां बनाना स्टार्ट किया हुआ है। इन कलियों का ग्रोथ अच्छे से हो, और जो भी पौधे में 1-2 कलियां बन रही है उसमें गुच्छों में कलियां बने, उसके लिए हमें अपने पौधे में देना होगा कैल्शियम का बहुत ही अच्छा खासा रिसोर्स। तो इसके लिए ये जो एक्सेल्स फर्टिलाइजर है दोस्तों, ये 1 नंबर है। इसका इस्तेमाल से आपको आपके पौधे में अच्छे खासे फायदे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सिंपल सा आपको इस तरीके से इसको ग्राइंड करके बना के स्टोर करके रख लेना है, और 15 दिनों में एक बार
ये एकदम छोटे साइज़ का चम्मच है दोस्तों, तो छोटे साइज़ के चम्मच में 2 चम्मच यहाँ पे मैं दे रही हूँ। अगर बड़े साइज़ का चम्मच हो तो 1 चम्मच आप अपने पौधे में दे सकते हो और बहुत ही अच्छे खासे फ़ायदे ले सकते हो। अब इसमें ऑप्शन ये आता है कि बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि मैं अंडा नहीं खाती हूँ तो मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ। तो आप कैल्शियम की गोली का इस्तेमाल कर सकते हैं, मीठे चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना मैंने तो आप सभी को बता ही दिया है दोस्तों, लेकिन फर्टिलाइज़र के साथ साथ आपको आपके पौधे में कुछ चीज़ों का ध्यान भी देना होता है, जो कि क्या क्या है। सबसे पहले अभी गर्मियों में आप अपने पौधे का ड्रेनेज पे विशेष ध्यान दें। ड्रेनेज पे अगर आप विशेष ध्यान दोगे तो आपके गमले में पानी जमा नहीं होगी, गमले में पानी जमा नहीं होगी तो आपका जो पौधा है दोस्तों वो स्वस्थ तरीके से ग्रो करेगा। इसलिए आप अपने पौधे का ड्रेनेज अच्छा रखें। और साथ ही साथ जो है दोस्तों दूसरा जिस चीज़ पे ध्यान देना है, पानी। अब गर्मी आ गई है तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि गर्मी आ गई है तो हमें अपने पौधे में पानी देते रहनी है। ये आपके सबसे बड़ी गलती है। पानी का नियमित ध्यान देना है। जब तक गमले की मिट्टी ऊपर से आपकी ना सूखे तब तक आप अपने पौधे में पानी ना दें। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दें। अगर गमले की मिट्टी ऊपर से 1 इंच तक सूख जा रही हो आप अपने पौधे में पानी दे दें। अदरवाइज 1 दिन छोड़ के भी आप अपने पौधे में पानी दे सकते हो। हमारे यहाँ पे तो लगभग 1 दिन छोड़ के ही पानी देना हो रहा है दोस्तों, क्योंकि ऐसे गर्मी इतनी ज़्यादा तेज़ गर्मी हो रही है, लेकिन गमले की मिट्टी उतनी जल्दी जो है वो नहीं सूख रही है। क्योंकि दोपहर का जो धूप होता है दोस्तों, उस धूप में मैं अपने पौधे को ग्रीन नेट के नीचे रख रही हूँ। अभी हमारे यहाँ पे बारिश हुई है तो अभी जो है मैं अपने पौधे को ग्रीन नेट के नीचे नहीं रखूँगी आज भर के लिए, बट जैसे ही तेज़ धूप आएगी मैं अपने पौधे को ग्रीन नेट के नीचे लगभग 11-12 बजे के धूप से जो है दोस्तों लगभग 5 बजे तक का धूप में मैं अपने पौधे को ग्रीन नेट के नीचे ही रखती हूँ। मॉर्निंग का धूप ही अपने पौधे को दिलाती हूँ। तो इस तरीके से मॉर्निंग का धूप दिलाएं और इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दें। कटाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। कटाई से ही ये जो पौधा है ये मैक्सिमम ग्रोथ भी लाता है और मैक्सिमम फ्लावरिंग भी लाता है। तो इसी तरीके से पौधे की देखभाल करके आप भी अपने मोगरे के पौधे में ढेरों सारे फूल और कलियाँ ले सकते हैं दोस्तों, और ग्रोथ को भी इस तरीके से बना के रख सकते हैं। मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोस आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिलों से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।